6 साल बाद अमेरिका को अचानक क्यों याद आया कि चीन ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था? क्या ये सिर्फ खुलासा है या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? जब भारत और चीन के रिश्तों में धीरे धीरे नरमी आ रही है, जब अमेरिका और रूस के बीच न्यूक्लियर डील खत्म हो रहा है, तभी ये रिपोर्ट क्यों लीक हुई? अमेरिका ने अचानक चीन पर सबसे गंभीर आरोप क्यों लगा दिया? क्या चीन ने सच में न्यूक्लियर टेस्ट किया था? अगर किया था तो अमेरिका 6 साल तक चुप क्यों रहा? और ये खुलासा अब इसी वक्त क्यों? एक एक कर सारी चीजें समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि अमेरिका ने आरोप क्या लगाया है। अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थॉमस डिनानो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सनसनीखेज दावा किया। उनके मुताबिक अमेरिका के पास खुफिया जानकारी है कि चीन ने ग्लोबल न्यूक्लियर मॉनिटरिंग एजेंसियों की नजर से बचते हुए गुप्त यानी सीक्रेट परमाणु परीक्षण किया। और ये कोई हालिया टेस्ट नहीं था। तारीख 22 जून 2020, जगह लोप नूर, झिजियांग, चीन। यानी कोविड-19 महामारी के शुरुआती दौर में। लोप नूर ये जगह क्यों इतना संवेदनशील है, पहले ये समझिए। इसका जवाब है, लोप नूर कोई आम इलाका नहीं है। ये चीन का ऐतिहासिक परमाणु परीक्षण स्थल है। यही चीन ने अपने शुरुआती न्यूक्लियर बम टेस्ट किए और ये इलाका भारत की उत्तरी सीमाओं के बेहद करीब है। यानी अगर यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट होता तो उसका स्ट्रेटेजिक मैसेज सीधा भारत और दुनिया को जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चीन ने आखिर न्यूक्लियर टेस्ट को दुनिया की नजरों से छुपाया कैसे? कैसे अमेरिका तक को इस बात की भनक नहीं लगी? जवाब छिपा है सबसे टेक्निकल लेकिन सबसे अहम हिस्से में। न्यूक्लियर टेस्ट कैसे पकड़ा जाता है? जब भी कहीं न्यूक्लियर विस्फोट होता है, धरती में भूकंप जैसी तरंगें उठती है। इन्हें सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। पूरी दुनिया में एजेंसियां इन्हें मॉनिटर करती हैं। यही वजह है कि खुले न्यूक्लियर टेस्ट तुरंत पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन चीन वो ठहरा चालाक। ऐसे कैसे अमेरिका को पता चलने देता कि उसने न्यूक्लियर टेस्ट किया है? डिनानो के मुताबिक चीन ने डीकपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। इसमें जमीन के अंदर एक बहुत बड़े खोखले गड्ढे में विस्फोट किया जाता है। इसका फायदा, विस्फोट की ताकत अंदर ही दब जाती है, सिस्मिक तरंगें कमजोर पड़ जाती हैं और भूकंप जैसी कंपन रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती। यानी टेस्ट तो हुआ लेकिन दुनिया को भनक नहीं लगी। तो फिर अमेरिका को अचानक 6 सालों बाद इस न्यूक्लियर टेस्ट का कैसे पता चला? यही सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका का दावा है उसे बाद में सैटेलाइट डेटा, इंटेलिजेंस इनपुट और तकनीकी विश्लेषण से इस सीक्रेट परीक्षण के सबूत मिले। लेकिन सवाल घूम फिरकर फिर वही है कि अगर सबूत थे तो 2020 में क्यों नहीं बताया? 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 में चुप्पी क्यों थी? 2026 में ही ये खुलासा क्यों किया गया? अब आते हैं असली गेम पर। टाइमिंग क्यों अहम है इस खुलासे की? इस खुलासे की टाइमिंग कोई संयोग नहीं है। पहले तो आपको बता दें कि न्यू स्टार्ट संधि खत्म हो रही है। अमेरिका और रूस के बीच आखिरी बड़ी परमाणु हथियार संधि न्यू स्टार्ट ट्रीटी 5 फरवरी 2026 को खत्म हो चुकी है। ये संधि न्यूक्लियर वॉरहेड्स की सीमा तय करती थी, लॉन्चर और मिसाइलों पर रोक लगाती थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये ट्रीटी सिर्फ रूस और अमेरिका के बीच थी। फिलहाल रूस और अमेरिका के बीच इस डील को लेकर बात होती दिखाई नहीं दे रही है। इसकी टाइमिंग को बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ये कह चुके हैं कि ऐसी कोई नई परमाणु संधि नहीं होगी जिसमें चीन भी शामिल ना हो। क्यों? क्योंकि चीन के हथियार न्यू स्टार्ट के दायरे में कभी आए ही नहीं। अमेरिका और रूस बंधे रहे और चीन इस चीज का फायदा उठाकर खुलकर विस्तार करता रहा। तो चीन का न्यूक्लियर विस्तार कितना बड़ा है? अमेरिकी आकलन चौंकाने वाले हैं। चीन के पास अभी सैकड़ों न्यूक्लियर हथियार हैं। आने वाले सालों में ये संख्या तेजी से बढ़ सकती है। कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहते हैं कि चीन सैकड़ों टन क्षमता वाले नए नए टेस्ट की तैयारी कर रहा है और उसकी पूरी कोशिश ये है कि इस टेस्ट की भनक दुनिया को बिल्कुल ना लगे। यानी चोरी छुपे वो अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। और यही कारण है कि अमेरिका के आरोपों पर अब चीन जो है वो सफाई देता दिखाई दे रहा है। चीन ने अमेरिकी आरोपों को पूरी तरह खारिज नहीं किया, लेकिन सीधे स्वीकार भी नहीं किया।
अब बिल्ली तो ये कहेगी नहीं कि भैया दूध मैंने पी है। जिनेवा में परमाणु निरस्त्रीकरण मामलों पर चीनी राजदूत शेन जियान ने कहा, अमेरिका तथा कथित चीन न्यूक्लियर खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि चीन हथियारों की होड़ नहीं चाहता। चीन का रुख जिम्मेदार रहा है। चीन वैश्विक सुरक्षा का समर्थक है। लेकिन ध्यान दीजिए, 22 जून 2020 की तारीख को सीधे नकारा नहीं गया। अब आते हैं भारत पर। टेस्ट की जगह भारत के बेहद करीब थी, तो क्या ये टेस्ट भारत को अप्रत्यक्ष संदेश था? क्या चीन ये दिखाना चाहता था कि वो सैन्य और परमाणु दोनों मोर्चों पर तैयार है? इस खुलासे के बाद दुनिया क्यों कांप रही है? आज अमेरिका रूस संधियां कमजोर हो चुकी है और इसी का फायदा उठाकर चीन तेजी से हथियार बढ़ा रहा है। हथियार नियंत्रण की पुरानी व्यवस्था पूरी तरीके से ढह चुकी है। हमने आपको अपने एक पिछले वीडियो में भी इस चीज को समझाया था। डिनानो का कहना है कि दुनिया को अब पुराने जमाने की नहीं, आज के खतरों से निपटने वाली नई न्यूक्लियर आर्किटेक्चर चाहिए। इस दौर में तेजी से बदलती दुनिया में भारत कहाँ खड़ा है? भारत ग्लोबल ट्रेड हब बन रहा है। यूरोप से ट्रेड डील, खाड़ी देशों से समझौते। अब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया। यानी भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में चीन का न्यूक्लियर टेस्ट कई सवाल खड़े करता है। अब सवाल फिर वही कि क्या अमेरिका सच सामने ला रहा है या चीन पर दबाव बनाने की रणनीति है? क्या ये न्यूज स्टार्ट के बाद की दुनिया की तैयारी है? एक बात तय है कि परमाणु हथियारों का खेल फिर तेज हो रहा है और पुरानी संधियां पूरी तरीके से कमजोर पड़ चुकी हैं। यानी लगाम लगाने वाली जो ट्रीटी होती है वो अब खत्म हो रही है। अमेरिका के 6 साल बाद खुलासा करने के पीछे भी कोई शायद सोची समझी स्ट्रेटजी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर नए हैं तो चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।